नारद जी ने पूछा कि भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी? किसके लिए देव शिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा कि सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई, पितरों की मानसी कन्या है और बृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई। सभी संत महात्मा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे और किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? ब्रज के महान अधिपति बृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं कि नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों की मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुईं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अनियोजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थीं। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती के नाम से प्रसिद्ध थीं और वे ही आयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया हैं। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवान में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे कि इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग शरत काल के चंद्रमा के समान बढ़कर परम सुंदर मुख और गज और खंजन के भी गर्भ को गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों पर रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य यह उत्तम स्थान पुलहाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बावी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य और मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्म विशिष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उच्च स्वर में रोने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देख और कलावती का विलाप